हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का है और 2022 में 2-3 क्वेश्चन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में पूछा गया था। बट उसमें से हम एक क्वेश्चन क्या कहते हैं, दोनों क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बट उसके कुछ थ्योरम की भी पढ़ेंगे। थ्योरी उसका पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ा सा देखिए, एक क्वेश्चन ये भी था जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे पूछा गया था, बट हम इसको पिछले क्लास में शॉर्टकट एक लाइन में ही बताए थे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। बट हर जगह हम शॉर्टकट भी नहीं चला सकते हैं, सही है। तो हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होता है पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होता है। थोड़ा सा समझिएगा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को एक लाइन में चाहे तो याद कर सकते हैं, बहुत लोगों को याद नहीं होता है। अब कैसे इसको याद कर सकते हैं, अब याद करने के लिए कर सकते हैं कैसे, देखिए कि एक लड़का और एक लड़की अपने घर में ज्यादा खुश है। एक लड़का एक लड़की अपने घर में ज्यादा खुश है जब वो दोनों एक घर में आ गई। मतलब एक लड़का का जब और एक लड़की का शादी नहीं हुआ था तो वो दोनों अपने अपने घर में रहती थी तो वो ज्यादा खुश थी। उसके कंपेयर में जब वो दोनों एक ही घर में आ गए, एक ही घर में आ गए तो कंपेयर टू खुशी कम गई। उससे भी उसको कम खुशी होती है जब वो एक ही घर में हो और दोनों में आपस में झगड़ा हो जाए, यानी दोनों अपना अपना जगह अलग कर ले, सही है। तो आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को ऐसे याद कर सकते हो कि एक लड़का एक लड़की अपने घर में ज्यादा खुश है कंपेयर टू जब वो दोनों एक ही घर में आ जाए, मतलब उस दोनों का शादी हो जाए। उससे भी कम खुशी का होगी जब वो दोनों के शादी होने के बाद आपस में झगड़ा हो जाए। तो आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को ऐसे याद कर सकते हो। हमने तो ऐसे ही याद किया था, हमें याद है अब तक, सही है। अब हम इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है कि z माइनस 1/z, इसका वैल्यू 2 दिया है और हमसे क्या पूछा था कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z। तो हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि z माइनस का 1/z, ये 2 गिवन है, बट इसमें हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा देते हैं कि ये लेस देन इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 मॉडुलस ऑफ z। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा नहीं 1/z माइनस का 1/z। यानी कि एक लड़का एक लड़की अपने घर में ज्यादा खुश है कंपेयर टू जब वो दोनों एक ही घर में आए, और उससे भी खुशी कब होती है जब एक ही घर में आपस में झगड़ा हो जाए। अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए मॉडुलस ऑफ z को कुछ देर के लिए t मानते हैं, जहां पे हमको पता होना चाहिए कि t मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से क्या पता चलेगा, t माइनस 1/t लेस देन इक्वल, इसका तो वैल्यू दिया है हमको कितना 2, फिर लेस देन इक्वल टू t प्लस 1/t। अब हमने इस क्वेश्चन को उस दिन बताया था एक लाइन में, आप इसको प्रोसेस से आज बनाएंगे, देखिए कितना लेंथी जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, सही है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, सही है, और फिर फाइनली हम दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, सही है। दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों का, जब पहले हम एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, मतलब 2 लेस देन है t प्लस 1/t से, सही है। यहां से आप बोल सकते हैं कि 2 लेस देन इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1/t, t पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी कि यहां से आ गया कि टी स्क्वायर वो उधर जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का 2t और प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से क्या पता चला कि टी स्क्वायर t माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात ऑब्वियसली सही है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, सही है। तो यहां से आंसर जो आएगा वो t बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, पूरा रियल नंबर, सही है, पूरा रियल नंबर, सही है। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहां से बोल दे कि t माइनस का 1/2 लेस देन इक्वल टू 2,
सही है। हम इसको सॉल्व करने जाते हैं, सही। हम इसको जब सॉल्व करने जाते हैं तो हमको किसको सॉल्व करना है, t माइनस का 1/t लेस देन इक्वल टू 2, सही है। इसको यहाँ से बोल दे कि t माइनस का 1/t 2 से छोटा होगा और माइनस 2 से बड़ा होगा, सही है। फिर बोल दे टी स्क्वायर माइनस का 1/t लेस देन इक्वल टू 2 होगा और ग्रेटर देन माइनस का 2 होगा। इधर जाएगा तो माइनस का 2t लेस देन इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 2t, सही है। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, सही है। फिर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, सही है। फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे, सही है। तो क्या आएगा, देखिए देखिए यही हम बोले थे, इसको प्रोसेस से करिएगा तो कितना टफ है, थोड़ा सा देखते रहिए आप, सही है। यहां से बोल सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 1 लेस देन 0। अब यहां से बोलिए टी स्क्वायर माइनस का 2t, सही है। इसका रूट्स निकालिए, औरली अगर रूट निकाल सकते तो निकाल लीजिए। कैसे, इसका रूट्स क्या आएगा सो बताइएगा। कि t बराबर माइनस बी यानी कि माइनस का 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c कितना माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। तो t कितना आ गया बोलिए, 2 प्लस माइनस √8 डिवाइडेड बाय 2, मतलब t कितना आ गया 1 प्लस माइनस √8 को 2√2 लिख सकते, बट 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या बचा √2। मतलब यहाँ से t क्या आ गया बताइए, t आ गया 1 प्लस √2 इंटू t आ गया 1 माइनस √2 से छोटा, सही है। देखिए इसको इसीलिए हम शॉर्टकट में बताए थे उस दिन। अगर आप इसको प्रोसीजर से बनाने जाएगा तो देखिए कितना लेंदी पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि t जो होगा, t होगा ये, अच्छा 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2 में बड़ा कौन है, तो 1 माइनस √2 छोटा है और 1 प्लस √2 बड़ा है, तो प्लस माइनस प्लस। अब ऑब्वियस सी बात है, लेस देन का केस है तो लेस देन के केस में आंसर क्या आता है, छोटा वाला, सही है। तो t छोटा होगा 1 प्लस √2 से और बड़ा होगा 1 माइनस √2 से। बट ये हो नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, सही है। t तो पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव तो 0 से बड़ा तो हो सकता है, यानी कि t ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1 प्लस √2। इसको क्या मान लिए 2, सही है। इसको मान लिए 2। पुनः हमको इसको भी सॉल्व करना है, तो हम इसलिए बोल रहे थे कि शॉर्टकट वो ज़्यादा बेटर था, नहीं, इसलिए हमें शॉर्टकट भी आना चाहिए, जरूरत पड़ने पर हमें लॉन्ग कट भी आना चाहिए, नहीं। जैसे अब हम इस पार्ट को सॉल्व करने जाएंगे, दूसरा पार्ट जो है मेरे पास वो क्या आएगा बोलिए, कि टी स्क्वायर माइनस का 1 ग्रेटर देन माइनस का 2t, मतलब वो उधर जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका रूट्स निकालिए तो क्या आएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 2, सही है। यानी कि t का वैल्यू आ गया -1 प्लस माइनस √2, यानी कि यहाँ से आ गया t 1 माइनस √2 और t 1 सॉरी हाँ एक मिनट -1 प्लस √2 ग्रेटर देन 0। अब आप इसे नंबर लाइन पर ले जाइए, तो नंबर लाइन पर ले जाएंगे तो क्या आएगा बताइए, -1 प्लस √2 बड़ा होगा और -1 माइनस का √2 छोटा होगा, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का केस है तो आंसर पॉजिटिव वाला, और ये सही है। बट t क्या था, t तो पॉजिटिव था तो ये रीजन में तो लाई करेगा नहीं, मतलब t क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1 प्लस √2, सही है। अब हमको क्या लेना पड़ेगा, तीनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन। तो चलिए हम तीनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन लेते हैं
और इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में भी करके आपको दिखाएंगे, सही है, एक लाइन में ही करके दिखाएंगे, सही है, एक लाइन में करके दिखाएंगे, सही है। जैसे पहला क्या कह रहा है कि t मेरा -1 प्लस √2 से बड़ा है, सही है। दूसरा इनइक्वालिटी क्या कर रहा था, t मेरा 1 प्लस √2 से छोटा है और 0 से बड़ा है, सही है। दूसरा इनइक्वालिटी क्या कह रहा है मेरा कि t मेरा 1 प्लस √2 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तीसरा इनइक्वालिटी क्या कह रहा है कि t मेरा रियल नंबर है, सही है, t मेरा क्या है, रियल नंबर है, सही है। फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन, ये तीनों जगह पे ये पिन मैच कर रहा है, तो हम t बोल सकते हैं, t बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, नहीं, फाइनली t कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, -1 प्लस √2 से लेके 1 प्लस √2 तक, सही है। बट इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में भी कर सकते थे, कैसे दिखाते हैं आपको, हम उस दिन बताए थे ऐसे कॉन्सेप्ट, बट चलिए हम आपको एक लाइन में करके दिखाते हैं। शायद आप लोग को याद होगा कि z प्लस माइनस b/z बराबर a दिया है, जहाँ पे a पॉजिटिव था, तो हम डायरेक्ट सीधा लिखते थे मॉड z मैक्स, कितना होता था, √a² प्लस का 4 मॉड b प्लस का a डिवाइडेड बाय 2, और मॉड z मीन क्या होता था, √a² प्लस 4 मॉड b माइनस का a डिवाइडेड बाय 2। हम इस क्वेश्चन को चाहते तो एक लाइन में भी कर सकते थे, हमने पिछले क्लास में किया भी था। कैसे, बोलिए, a के जगह कितना लिखा है 2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 4, b के जगह कितना लिखा है, b के जगह -1, उसका मॉड लेंगे तो 1 प्लस a डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना होगा बताइए, 2 का स्क्वायर, मतलब एक तरीका से बोल सकते हैं 4 + 4 8 + 2, यानी कि √8 प्लस 2/2, तो कितना आएगा 2√2 प्लस 2/2, कितना होगा 1 प्लस √2, सही है, ये हुआ। इसी तरह से मॉड z मीन क्या आ जाता, सही, मॉड z मीन क्या आ जाता, सेम चीज यहां पे प्लस है, बस यहां पे माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाता, नहीं, चलिए इसको वही वे में लिख देते हैं, नहीं, कि √2 + 1, तो मॉड z मीन कितना आ जाता, √2 - 1, और डायरेक्ट तब हम इसका आंसर बोल सकते थे कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, √2 + 1, तो हम एक लाइन में भी बोल सकते थे, सही। बट हम प्रोसीजर से बनाने गए तो हमको बहुत लेंदी पड़ा, तो याद रखना हमें शॉर्टकट भी आना चाहिए टाइम बचाने के लिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन है जो 22 में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन ये भी। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या इस क्वेश्चन को हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यहाँ पे लगा दे कि z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड ये बड़ा या बराबर होगा इसके z1 ± z2 के, ऐसा तो बोला जा सकता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे z - 3√2 और प्लस z - p√2, अब स्वाभाविक है इसका डिफरेंस लेने से ही z खत्म होगा, तो इसका डिफरेंस ले लेते तो क्या आएगा, z - 3√2, यानी कि डिफरेंस माइनस देना पड़ेगा, और z माइनस का p√2 आयोटा, सही है। z कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, माइनस का 3√2 और माइनस माइनस प्लस p√2 आयोटा। अब इसका मिनिमम वैल्यू कितना है 5√2, और इसके अकॉर्डिंग इसका मिनिमम वैल्यू ये है, क्वेश्चन में दिया है कि इसका मिनिमम वैल्यू 5√2 है, बट इस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिनिमम वैल्यू तो ये है, यानी कि ये जो है माइनस का 3√2 और प्लस का p√2 आयोटा, ये किसके बराबर होगा, 5√2 के बराबर होगा। अब यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, तो याद है x + आयोटा y का मॉडुलस क्या होता है,
कि 3√2 का होल स्क्वायर प्लस p√2 का होल स्क्वायर बराबर 5√2। सही, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा तो 3√2, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 प्लस पी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ से हम बोल सकते, देखिए 2 2 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया कि पी स्क्वायर यानी कि 9 प्लस पी स्क्वायर बराबर 25, यानी कि पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 16, तो पी का वैल्यू कितना आ गया +-4। सही है, पी का वैल्यू कितना आ गया +-4। बट हमारे पास ऑप्शन में पी बराबर 4 ही दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। सही है, कैसा लगा आपको बताइएगा।